छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने यहां अपनी जगह बनाने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 19 अगस्त को एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने रायपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान राज्य के लोगों को 9 गारंटी दी। केजरीवाल ने सूबे में बिजली फ्री करने की बात कही है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया। युवाओं को नौकरी न मिलने तक हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उनके मुताबिक सरकार बनते ही सारे वादे पूरे किए जाएंगे। पहले होता था, जैसे अभी मान साहब ने बताया, चुनाव होता था, एक मैनिफेस्टो निकाल देते थे। जो नेता मैनिफेस्टो लेके खड़े होते थे ना यूं स्टेज पे, उन्होंने ही नहीं पढ़ा होता था उस मैनिफेस्टो में क्या है, झूठ बोलते थे। फिर हमने शुरू किया केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। भरोसा है लोगों को। और जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया, गारंटी दे रहे हैं गारंटी। उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी। आए 15 लाख? नहीं आए। वो झूठ बोलते हैं। उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना। उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी एक एक गारंटी पूरी करेंगे। और जैसा अभी मान साहब ने बताया, बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी है, 1.5 साल भी नहीं हुए। इन 10 में से 6 या 7 गारंटी तो पंजाब में पूरी भी हो गई, कर भी दी हम लोगों ने। तो सबसे पहली गारंटी, छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी। 2014 याद है मेरे को, दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी दिल्ली में। अब 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में सरकार बने 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल पहले यहां पे पंजाब के कई लोग दिख रहे हैं, आप फोन करके पूछ लेना, नेट पे देख लेना। पंजाब में लंबे लंबे पावर कट लगते थे 1.5 साल पहले तक, हमारी सरकार बनने के पहले। केवल 1.5 साल के अंदर पंजाब में ऐसी व्यवस्था कर ली, अब 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की, इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरा, फ्री बिजली मिलेगी। ये मैजिक है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है। ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को, केवल केजरीवाल को आता है। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है। और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को चमका दिया हम लोगों ने, शानदार बना दिया। आजादी के बाद से आज तक 75 साल में पहली अकेली सरकार आई है जिसने शिक्षा के ऊपर इतना जोर दिया है। आज मेरे दिल्ली के स्कूलों के नतीजे, सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल
जिसमें एडमिशन लेना मुश्किल है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है प्राइवेट स्कूलों की। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के दिल्ली में सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। इतने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक ही डेस्क पे रिक्शे वाले का बेटा, जज का बेटा और आईएएस अफसर का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो आपके सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी। केंद्रीय पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 दिवसीय समिट के बाद मीडिया कर्मचारियों से बात करते हुए बताया कि गुजरात का कंडला पोर्ट अब भारत का पहला मेगा पोर्ट बनेगा। गुजरात के कंडला पोर्ट में 285 मिलियन मेगा टन कार्गो की आवाजाही होती है, जो अब 300 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। यानी कंडला पोर्ट भारत का पहला मेगा पोर्ट बनेगा। ये जानकारी गुजरात के नर्मदा जिले में आयोजित 2 दिवसीय समिट के बाद आयोजित पत्रकार परिषद में केंद्रीय पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी है, जिसके तहत 2047 में भारत का कार्गो 10,000 मीट्रिक टन हो जाएगा, जो फिलहाल 2600 मीट्रिक टन है। हम लोगों ने अगले दिनों में अपनी पोर्ट व्यवस्था को आधुनिकीकरण के सिलसिले में विश्व स्तर पर हमने खड़ा करने के लिए निर्णय की है और ये भी लक्ष्य रखा गया है बाय 2047 हमारी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी अब 2600 है, अब मिलियन मीट्रिक टन। उसको हम अगली 2047 तक 10,000 मिलियन मीट्रिक टन बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। कार्बन एमिशन जीरो करने के लिए जो भी 2070 तक हमें लक्ष्य दी है, उसी दिशा पर आगे बढ़ाने के लिए, ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में आगे कदम उठाने के लिए हम लोगों ने ग्रीन शिपिंग, ग्रीन पोर्ट बनाने का भी निर्णय की है और हमारे जितना भी पोर्ट है, सभी पोर्ट को हम हाइड्रोजन हब के हिसाब से खड़ा करने के लिए भी ये निर्णय की है। और आप लोगों को ये बात जानकर खुशी होंगे कि अभी हमें दीनदयाल पोर्ट में इस सिलसिले में हमें 1.68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमें जो एमओयू हुए हैं, तो इसी हिसाब से हर पोर्ट को अगले दिनों में हाइड्रोजन हब के हिसाब से हम खड़ा करेंगे। तो गुजरात ने अब तक तो 285 लाख पार किया है, सिर्फ 15 बाकी है, तो वो भी हासिल करेंगे। तो देश के अंदर पहला मेगा पोर्ट कंडला पोर्ट बनने जा रहा है। अलग अलग स्थानों पर हमारे कोस्टल कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए उनके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में आगे बढ़ाने का काम किया है। गुजरात के वडोदरा शहर में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा संचालित लघुमती स्कॉलरशिप में आ रही दिक्कतों पर डीईओ कार्यालय में आवेदन दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पढ़ाई में सहूलियत देने के लिए स्कॉलरशिप की योजना बनाई गई है, लेकिन इस योजना की प्रक्रिया काफी जटिल है, जिससे कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जिस पर वडोदरा शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आपत्ति जताते हुए डीईओ कार्यालय में आवेदन दिया गया। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन बाहर पड़ा कि ये साल वो लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप देंगे, ये साल की नहीं, लास्ट साल की। जो लोगों ने एप्लीकेशन की थी लास्ट साल उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन 16 तारीख को वाली को मैसेज आता है कि आप 4 दिन के अंदर अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करवा लो और स्कूल के ओर से वेरीफाई करवा लो और डीओ के ओर से वेरीफाई करवा लो। अब 4 दिन के अंदर शनिवार और रविवार 2 दिन रजा का दिन है, तो 2 दिन तो वेस्ट होगा। तो 2 दिन में ऐसी तो कौन सी कामगिरी हो जाएगी जिससे 11,000 एप्लीकेशन है वडोदरा शहर और जिला की, वो 11,000 बच्चों का वेरिफिकेशन हो पाए और बायोमेट्रिक अपडेट हो पाए। वडोदरा शहर डीओ ने ऐसा बोला कि हमने बायोमेट्रिक अपडेट करवा लिया है बच्चों का। आप मुझे एक स्कूल भी दिखा दो वडोदरा शहर की जिनका बायोमेट्रिक अपडेट हुआ हो, नहीं हुआ है। सिर्फ ये पेपर पे कामगिरी करने वाली बात है। स्कॉलरशिप की योजना बनाने के बाद में भी सही मायने में जो बच्चे जरूर है उनको वो स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो और साथ में अभी कई जगहों पे कुछ जो एजेंट है, ऐसी स्कॉलरशिप के मैं सारा तुम्हारा प्रोसीजर फिनिश करो, ऐसे एजेंट एक्टिव हो गए, उसमें लोगों को खर्च बढ़ रहा है। लोग बेचारे पैसों की दिक्कत की वजह से और थोड़ा पैसा मिल जाने की आशा की वजह से ये खर्च बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे मसले हैं। स्मृति ईरानी जी
जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस मामले में सही से जांच करें और इस मामले के अंदर हो सके इतनी मदद करें ताकि लोगों, आपका जो स्कॉलरशिप की योजना चलाने का जो हेतु है, हेतु सफल हो। गुजरात के वडोदरा शहर में सर्वांगीण विकास के लिए टीम वडोदरा द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन कर शहर के सर्वांगीण विकास पर फिर एक बार विचार विमर्श किया गया। वडोदरा में गुजरात स्थापना दिवस पर शहर के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने टीम वडोदरा का गठन किया है और टीम वडोदरा द्वारा वडोदरा शहर के विकास के लिए लगातार कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर नीलेश राठौड़ समेत की टीम वडोदरा के सदस्यों ने उपस्थित रहकर वडोदरा को विकसित बनाने पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। આ જે મંચ આજે આપ્યો છે એમાં પૂર્વ પણ છે અને અત્યારે જે કામ કરી રહ્યા છે બધા જ છે। પૂર્વમાં બજેટ ઓછું હતું પણ છતાંય કામગીરી થતી હતી। અત્યારે બજેટ છે, કામગીરી નથી થતી એવું નથી, પણ પ્લાનિંગ સાથે જે બાળુભાઈનું પ્લેટફોર્મ જે અહીંયા આપણને આપ્યું છે, તો વડોદરાની શું માંગ છે એ માંગ સાથે જો આપણે ટીમ વડોદરા તરીકે जो काम करिए तो આપણા બધાનું એવું માનવું છે, કોંગ્રેસમાંથી પણ પદાધિકારી જે છે એમણે પણ એમના જીવનમાં એમના પાસે જે હતું એમને જવાબદારી તો એમણે પણ એટલું યોગદાન આપ્યું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી 95 થી જ્યારે અહીંયા છે ત્યારે ભારતીય जनता પાર્ટીની દરેક ટીમે એક વડોદરાને ઊંચાઈએ વિકાસની ગતિમાં પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે। કાર્યકર્તાઓ નવા આવી રહ્યા છે, નવા નેતાઓ આવી રહ્યા છે, તેમને પણ ધ્યાનમાં આવી શકે કે કેવું કામ થઈ શકે। માની લો કે હમણાં આપણે જેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી, અમારા મેયર શ્રી સુનિલભાઈ સોલંકીએ એકવાર એમને મૌલિકભાઈ સાહેબને કીધું કે મૌલિકભાઈ આ ગાંધીનગર ગૃહમાં રિપેરિંગ કામ કરવું છે, થોડાક પૈસા આવે તો કરો ને કે બેંક ઓફ બરોડામાંથી। એમને કીધું સુનિલભાઈ, સુનિલ કહેતા હતા, એમનો અધિકાર હતો કે સુનિલ તું શું યાર રિપેરિંગની વાત કરે, આપણે નવું બનાવીએ। પહેલી વખત બેંક ઓફ બરોડાની કોઈ પણ બેંકે આ પ્રકારની CSR એક્ટિવિટી કરી હશે કે જ્યાંથી એ બેંકની શરૂઆત થઈ એ શહેરમાં આટલું મોટું નજરાનું આપે। આ પક્ષાપક્ષીથી પરની વાત છે। શહેરની અંદર આપ જોઈ શકો છો કે ટ્રાફિકની સમસ્યા ખૂબ છે અને એક મહિના આવી જ રીતના કાર્યક્રમની અંદર આ પ્રશ્ન પણ ઉદ્ભવેલો ત્યારે આપણે જે ટ્રાફિક જંકશનો છે, આપણા જે સર્કલો છે એ નાના કરવાનું કામ ચાલુ છે। સાથે સાથે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા 6 જંકશનો પર બ્રિજ બનાવવાનું ટેન્ડર પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ કરી છે। આશરે 290 કરોડના ખર્ચે બરોડા શહેરમાં 6 જંકશનો પર બ્રિજ बनवाना છે અને એની ટેન્ડર પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ કરેલી છે। गुजरात के सूरत के एक व्यक्ति ने अपनी जुड़वा भांजियों के लिए चांद पर जमीन खरीदी है। गुजरात के सूरत में रहते ब्रिजेश वेकरिया ने अपनी 1.5 महीने की जुड़वा भांजियों के लिए चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदी है। बहन के घर जुड़वा बच्चों के आगमन को खास बनाने के लिए ब्रिजेश द्वारा ये कदम उठाया गया और अमेरिका की लूनर लैंडर्स कंपनी में आवेदन कर जमीन खरीदी गई। मामा द्वारा दी गई इस भेंट के चलते नीति और नियति नाम की ये दोनों बच्चियां चांद पर जमीन लेने वाली सबसे छोटी उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। मैंने चांद पे ज़मीन ली है मेरी भांजियों के लिए। मैंने कई जगह न्यूज़ पे चेक किया था कि कहीं सेलिब्रिटी और कई लोगों ने चांद पे ज़मीन ली है, तो मुझे वहाँ से ख्याल आया कि मैं भी चांद पे ज़मीन ले सकता हूँ। तो 1.5 महीने पहले मेरे वहाँ ट्विंस का जन्म हुआ था, मतलब मेरे घर पे लक्ष्मी जी आई थी, तो मैंने उससे कुछ न्यू करना चाहता था, तो मैंने चांद पे ज़मीन ली थी। मैंने सब रिसर्च किया था। USA बेस्ड एक न्यूयॉर्क की लूनर रजिस्टर करके कंपनी है, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया था। 15 दिन मेरी बात चली थी, बाद में सब कंफर्मेशन करके मैंने ज़मीन बाई की थी। तो अभी तो उसका चार्ज और सब लगा के $100 मैंने पे किया है, लेकिन आगे जैसे जैसे प्रोसीजर होगी तो उसका अलग चार्ज है।